Good morning, students. Today I am going to teach you footprints without feet. And in the previous class, I taught you the first lesson of this book, A Triumph of Surgery. Now I am going to continue the remaining part of the chapter. Let us open at page number 5. At the surgery, the household dogs surged around me. डॉक्टर साहब कहते हैं कि जब मैं सर्जरी में उस कुत्ते को ले कर के पहुंचा तो सर्जरी के सारे कुत्ते उमड़ पड़े, भीड़ स्वरूप मेरे सामने इकट्ठा हो गए। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विथ डल आइज and when put lay motionless on the carpet. डॉक्टर हैरियट आगे कहते हैं कि जब मैंने ट्रिकी को वहाँ नीचे कालीन पर रखा तो वो निश्चल अवस्था में वहाँ पड़ा रहा। ट्रिकी के अंदर किसी भी तरह की कोई भी मूवमेंट नहीं हुई। The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. दूसरे तमाम कुत्ते ट्रिकी के पास आए, कुछ सेकंड तक उसको सूंघा और जब ट्रिकी के तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला तो उन्होंने उसे वाहियात वस्तु समझ करके अथवा वाहियात प्राणी समझ करके उसको नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ गए। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. रात में डॉक्टर साहब ने दूसरे कुत्तों के बगल में ही ट्रिकी का भी बिस्तर लगा दिया। For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. 2 दिन तक डॉक्टर हैरियट उस कुत्ते के ऊपर अपना ध्यान बनाए रखे और उन्होंने उस कुत्ते को कोई भोजन नहीं दिया बल्कि भरपूर पानी दिया। At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. दूसरे दिन के अंत में उस कुत्ते ने माहौल में रुचि लेना शुरू कर दिया। जिस नए परिवेश में वो पहुंचा था उसने उस परिवेश में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिया और तीसरे दिन वो यार्ड में कुत्तों की आवाज़ को सुन कर के मध्यम आवाज़ व्हिम्परिंग साउंड निकालने लगा। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by joy. जब डॉक्टर हैरियट ने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी लड़खड़ाते हुए बाहर निकला, जहाँ जो ने उसको चित कर दिया। जो एक कुत्ता का नाम है जो ग्रे हाउंड नस्ल का है। After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. कुछ देर तक जो और उनके साथी कुत्तों ने ट्रिकी को लुढ़काया और उसकी जांच की। इसके उपरांत वो दौड़ते हुए बाग की ओर चले गए। Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. ट्रिकी भी जो है लड़खड़ाते हुए कदमों से उनकी ओर भाग रहा था। ये अलग बात है कि ट्रिकी दौड़ नहीं पा रहा था क्योंकि वो मोटापे का शिकार था। उसके शरीर पर अतिरिक्त चर्बी जमी हुई थी। Later that day I was present at feeding time.
बाद में उसी दिन डॉक्टर साहब जब कुत्तों को खिलाने की बारी आई स्वयं वहाँ उपस्थित थे। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बाउल्स। और जब उनका सहयोगी ट्रिस्टन कटोरे में कुत्तों के लिए भोजन डाल रहा था, वो खुद निगरानी कर रहे थे। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। वहाँ से तेज़ खाने की आवाज़ आ रही थी। सारे कुत्ते जो खा रहे थे एक ही साथ खाना खा रहे थे, जिसके चलते तेज़ आवाज़ आ रही थी। सारे कुत्ते जो हैं सर झुका करके खाने में व्यस्त थे। Every dog knew that if he fell behind, the others was liable to have some competition for the last part of his meal. ऐसा लगता है जैसे सारे कुत्तों को पता था कि अगर वो खाने में पिछड़ गए तो अंतिम भोजन उनको प्राप्त नहीं होगा, कोई और अथवा दूसरा कुत्ता उनके जगह पर बाजी मार ले जाएगा। थैंक यू। टुडेज पैराग्राफ इज़ ओवर।